राधे राधे। ये जिस तरह से 10-10 पोर्टल आ रहा है तो देखते हैं उसमें किस तरह से गाइडेंस आ रही है आपके लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी है। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, या आप कांटेक्ट में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कार्मिक है, या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, प्लेटोनिक भी हो सकता है। तो जिस तरह का भी कनेक्शन है उन सब के लिए ये गाइडेंस है। जो बात आपसे रेजोनेट हो आप उसको एक्सेप्टेंस मोड में लीजिए। और एनर्जी सबकी होती है इसमें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपसे रेजोनेट ना हो, तो आप उसको दूसरों के लिए लीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और उनको इमेजिन कीजिए, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए यूनिवर्स से कि आपको जो भी गाइडेंस यहाँ से मिले वो यूनिवर्स के थ्रू ही चैनल हो और वही आपको आंसर मिले जो आप बहुत टाइम से जानना चाह रहे थे। सबसे पहले जो कार्ड आया वो है डिवाइन टाइम, पैशन। सबसे पहले हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, पेशेंस, फ्रीडम, न्यू डोर्स आर ओपनिंग। जिस तरह से एक 10-10 पोर्टल कंप्लीशन होता है, कुछ काम आपके कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। फ्लर्ट, मेजर चेंजेस। 10-10 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस ला रहा है, ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। मैरिज एंड बॉटम ऑफ द डेक, नथिंग टू वरी अबाउट। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं अब आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक नथिंग टू वरी अबाउट इसलिए आया क्योंकि आप वरी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहली जो गाइडेंस आ रही है कि इस टाइम आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा वरिड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है डिवाइन टाइम का आया है, ठीक है, और साथ में ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का भी कार्ड आया है जो इंडिकेट क्या कर रहा है कि वो डिवाइन टाइम कि आपकी ट्रैवलिंग और डेटिंग हो या आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपकी तरफ आए। और साथ में ही मेजर चेंजेस का भी कार्ड आया है कि आपके इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस पॉजिटिवली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू डोर्स आर ओपनिंग, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू डोर्स आपकी लाइफ में ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं या क्या वे आउट होना चाहिए, तो वो वे आउट आपकी तरफ इस 10-10 पोर्टल में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्लर्टिंग एनर्जी जैसे ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का दिखाई दे रहा है, तो आपकी आपके पार्टनर के साथ किसी तरह की फ्लर्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्ड्स को क्लियर करते हैं, क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि जैसे डिवाइन टाइम आया तो उसको राइडर वेट का कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। देखिए ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है डिवाइन टाइम के लिए अगर ये कार्ड आया तो अचानक से ही इस तरह का चेंज आपकी लाइफ में, कुछ डिवाइन की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही है कि जो एकदम से आपकी तरफ आ रही हैं। पैशन के कार्ड को इंडिकेट कर रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड कि आपका रिलेशनशिप जो भी कुछ प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं, और मेजर चेंजेस को कार्ड इंडिकेट कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब जो अभी तक आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन या एक डेड एंड पे पहुंच गया था, तो उसके लिए मेजर चेंजेस आपके इस रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि पेशेंस के कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। पेशेंस के कार्ड को ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ठीक है। अब वो टाइम आया कि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करो, ठीक है, उसके लिए कुछ एक्शन लो, कि अब एक्शन लेने का टाइम आया है। देखते हैं कि मैरिज के कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये बहुत सारे हैं, मैं एक ही कार्ड लूँगी। मैरिज के कार्ड को राइडर वेट का कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए मैरिज का कार्ड है और लवर्स का कार्ड आया है।
इससे अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी क्या हो सकती है। लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि इस 10-10 पोर्टल में वो कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ आपके मैरिज के पूरे पूरे इस तरह के चांस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपका डिवाइन टाइम आ गया है। अब ये एनर्जी सबके लिए नहीं हो सकती है क्योंकि सबका डिवाइन टाइम सेम नहीं होता है, ठीक है। तो जिनसे ये रेजोनेट होती है वो जरूर से फीडबैक दें। देखते हैं कि फ्रीडम के कार्ड को राइडर वेट का कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। फ्रीडम, कहाँ से फ्रीडम मिलेगी? जो आपकी स्ट्रगलिंग सिचुएशन बनी हुई थी इस टाइम, आउटर इंटरफेरेंसेस, थर्ड पार्टी थी, तो बहुत जल्दी थर्ड पार्टी आपके इस रिलेशनशिप से जाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह से आपको एक वो फ्रीडम वाली फीलिंग, एक लाइट फीलिंग इस तरह की महसूस होगी कि जो आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे और मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि न्यू डोर्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। न्यू डोर्स, देखिए न्यू डोर्स, न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वैंड्स न्यू बिगनिंग को ही इंडिकेट कर रहा है। और ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, तो वो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह की गाइडेंस आएगी कि आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चेक करते हैं कि फ्लर्ट की कार्ड को राइडर वेट का कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। फ्लर्ट के कार्ड को ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक अगर आप, जैसे हम कहते हैं स्लीपिंग मोड या एक्शन नहीं लेना या यूनिवर्स को सरेंडर कर देना, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब आपकी एनर्जी में इस तरह का आ रहा है अगर आपने टोटली यूनिवर्स को सरेंडर किया है तो आपकी आपके पार्टनर के साथ रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ ट्रैवलिंग एंड डेटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखते हैं कि कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है इसको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक उस तरह का टाइम जो आप बहुत टाइम से, जिसके लिए आप ट्रिगर्स ले चुके हो मिलने के लिए या बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी वो टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। किस्मत का वो पहिया घूमता हुआ 360 डिग्री पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। अगर ट्रैवलिंग एंड डेटिंग के कार्ड को व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका इस साल के अंदर अंदर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की मीटिंग दिखाई दे रही है और बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। तो ये जो कार्ड्स हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी डिवाइन टाइम इस तरह का आ रहा है कि आपको इस तरह का प्रपोजल मिलेगा कि आपका जो रिलेशनशिप है ये मैरिज की तरफ जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह का रिलेशनशिप आपका, ट्विन फ्लेम जर्नी का रिलेशनशिप ये दिखाई दे रहा है, आप ट्विन पार्टनर्स दिखाई दे रहे हैं, पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका इस ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए किस तरह की बनी हुई, क्योंकि जो डीपेस्ट फीलिंग्स होती हैं ना वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाली होती हैं। तो डीपेस्ट फीलिंग्स उनकी है, आई वॉन्ट टू मेक अ फैमिली विद यू। देखिए जैसे मैरिज का कार्ड आया तो उनकी ट्रू इंटेंशन, डीपेस्ट इंटेंशन भी यही है कि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। यू आर इररिप्लेसेबल, आपके जैसा कोई नहीं है। ये डीपेस्ट फीलिंग्स है उनकी कि आप जब से उनकी लाइफ में आए हो तो उनको, आपको कोई भी रिप्लेस कर ही नहीं पाया है अभी तक, ठीक है। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में बनी हुई थी तो उनको ये लगता रहा कि आपकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता और आप अब भी उनके दिल में ही रहते हैं। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यू फील लाइक होम टू मी, उनको भी पता है कि आप उनको बहुत चाहते हो। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पार्टनर को ऐसा लगता है कि हमारे तो इतनी ज़्यादा इमोशंस जुड़ी हुई हैं, हमें पता ही नहीं कि उनको भी ये फील होता है कि नहीं होता है। तो उनको ये फील होता है कि आप उनके साथ एक बहुत ज़्यादा एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप फील करते हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, देखिए अगर आई वॉन्ट टू मैरी यू और मैरिज का कार्ड इस 10-10 पोर्टल में आ रहा है और साथ में लवर्स का कार्ड भी आपके लिए यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वो डिवाइन टाइम आपके लिए आ रहा है कि जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था अब बहुत जल्दी वो मैरिज में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन कार्ड्स को आप ज़रूर से आप क्लेम कीजिए पॉजिटिवली।
अगर आप इस तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज यू इंस्पायर मी। जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, आप किसी ना किसी तरह से उनको इंस्पायर करते रहते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो इस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं कि आप उनको इंस्पायर करते हो। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट या इन कॉन्टैक्ट हो, कम बातचीत हो रही हो, तब भी उनको ये महसूस होता है कि जो हमारा कनेक्शन है ना, वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, किसी तरह की आपकी जो मेमोरीज में भी वो खो सकते हैं। अब हम ये चेक करते हैं एक बार कि आपके पार्टनर के अंदर किस तरह के चेंजेस इस 10-10 पोर्टल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर किस तरह के चेंजेस इस 10-10 पोर्टल में आ रहे हैं। सबसे पहले लेटिंग गो। लेटिंग गो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेटिंग गो उनका कोई गुस्सा भी हो सकता है, और लेटिंग गो इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है कि जिसमें वो अभी तक थे। ठीक है, अगर किसी तरह की ये जो स्ट्रगलिंग सिचुएशन चल रही थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उसको वो लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ज़रूर से फीडबैक दे के बताइए। ऑर्डिनरीनेस ये इंडिकेट कर रहा है कि अब आपके पार्टनर का ना, जैसे पहले क्राउड में रहना या गैदरिंग में रहना, पार्टी करना, ये सब अच्छा लगता था, तो अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस तरह की होंगी कि वो अकेले नेचर के साथ रहना पसंद करेंगे। ठीक है, हार्मनी। अभी तक अगर आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये ट्रू लव है क्या नहीं, तो अब उनको इस तरह की गाइडेंस मिलेगी कि जैसे माइंड एंड हार्ट की एक हार्मनी हो रही है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और बहुत पीसफुल एनर्जी उनको महसूस होगी अब अपने अंदर। इनोसेंस ये इंडिकेट हो रहा है कि अभी तक अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुछ इस तरह की एनर्जी थी जिसकी वजह से कि आपका रिलेशनशिप का एंड हुआ है, तो अब उनको ये महसूस होता है कि जैसे जैसे उनका टाइम पास हुआ तो उस तरह से उनको महसूस होना शुरू हुआ कि आप एक इतने इनोसेंट पर्सन हो उनकी लाइफ में कि जिसके बारे में जब वो सोचते हैं ना, तो उनको खुद को बहुत अच्छा फील होता है और बहुत ही ज़्यादा वो खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, अगर अभी तक आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की बनी हुई थी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, अपनी अपनी चलाते थे, तो वो अब इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटीग्रेशन का भी कार्ड आया और प्रोजेक्शंस का भी कार्ड आया, जो इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, उनको ड्रीम मानते हो अपना, उसको फुलफिल करना चाहते हो, सेम वही फीलिंग्स अब आपके पार्टनर की आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इंटीग्रेशन का कार्ड भी यूनिटी को ही इंडिकेट करता है कि आपका रीयूनियन बहुत जल्दी इस 3D लेवल पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक सप्रेशन का कार्ड है। सप्रेशन क्या इंडिकेट करता है कि अभी तक वो अपने ही जाल में खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, लेकिन अब वो उस एनर्जी से बाहर आएंगे और आप खुद एक उनके अंदर इतने पॉजिटिव चेंज देखेंगे कि आपको खुद को हैरानी होगी कि पोर्टल्स की पावर कितनी पावरफुल होती है। तो एक एक पोर्टल जिस तरह से आता है, उसकी एनर्जी रिलेशनशिप में, हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा चेंज दिखाती है। अब आकाशिक टैरो के थ्रू देखते हैं कि यूनिवर्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए आपके किस तरह की गाइडेंस आपको देना चाहता है। यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए इस 10-10 पोर्टल में किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। आपका सबसे पहला कार्ड आया बैलेंसिंग एनर्जीज। ये देखिए, यहाँ पे भी बैलेंसिंग एनर्जीज, यहाँ पे भी बैलेंसिंग एनर्जीज। आपके पार्टनर में चेंज ही इसीलिए आया क्योंकि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक अगर कॉम्प्रोमाइजेज नहीं किए जा रहे थे तो कॉम्प्रोमाइजेज भी किए जाएंगे। इन कॉम्प्रोमाइजेज की वजह से ही आपके एनर्जी आपके पार्टनर के साथ बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक तरह की शिव शक्ति एनर्जी भी हम कह सकते हैं इसको, कि उस तरह की एनर्जी अब बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंड कार्ड द सैंड्स ऑफ टाइम, ये इंडिकेट कर रहा है कि डिले बहुत हो गया। अब आपके पार्टनर को लगता है कि इतना इस रिलेशनशिप में डिले हो चुका है, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए
या नहीं, लेकिन फिर भी अब जितना भी डिले हो चुका है, अब उनको लगता है कि हाँ, अब मुझे इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना है। जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके इस रिलेशनशिप में बिल्कुल टोटली एक अलग ही एनवायरनमेंट, एक अलग ही सीज़न चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे। द किंग ऑफ रोजेज ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जैसे थर्ड पार्टी भी थी आपके रिलेशनशिप में, या किसी तरह की ऑब्स्टेकल थी, अब वो इसके ऊपर सोचेंगे और एक जैसे कहते हैं ना, चूज अ न्यू डायरेक्शन, या क्या हमें चूज करना है अपनी लाइफ में, अब वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक द क्वीन ऑफ कीज, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, अब आप खुद फील करेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। और अगर उनका कॉल मैसेज भी नहीं आता है, ठीक है, आपको पता भी नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपकी इंट्यूशन ना आपको गाइड करेगी, आप अंदर से खुद को बहुत हैप्पी फील करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप ज़रूर से मुझे बताइए। अब हम चेक करते हैं एक बार कि एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए इस 10-10 पोर्टल में क्या गाइड करना चाहते हैं। सबसे पहले आया आस्क योर एंजल्स। इसका मतलब मेडिटेशन को कंटिन्यू रखिए, अपने एंजल से प्रे करते रहिए कि किस तरह की गाइडेंस आ रही है, वो आपको गाइडेंस देते रहें। एंड सेकंड कार्ड इज डोंट स्टॉप। अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को चेज करने लग जाएं। आगे बढ़ने का मतलब है कि जो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल कीजिए, और अपने जो यूनिवर्स के साथ आप कमिटमेंट करके आए हैं उधर की तरफ बढ़िए। बिग हैप्पी चेंजेस, अगर इस 10-10 पोर्टल में बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आपके लिए आया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैरिज का अगर आपके लिए इस 10-10 पोर्टल में कार्ड आ रहा है तो बहुत स्ट्रांगली चांस बने हुए हैं कि इस 10-10 पोर्टल में आपके पार्टनर के साथ मैरिज हो, ठीक है। मैरिज होने का मतलब ये नहीं कि 10-10 पोर्टल में ही आपकी मैरिज हो जाएगी, मतलब उसके लिए आगे बढ़ा जाएगा, कुछ कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट को अपने बना के रखिए। जिस तरह की ये गाइडेंस आ रही है और कार्ड्स आ रहे हैं उस पर पूरा विश्वास बनाइए, और साथ ही उसको एक्सेप्टेंस मोड में लीजिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, वो चीज़ें हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ें आती हैं, जो जैसा हम हैं हम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, जैसा हम चाहते हैं हम वैसा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि चाहने से अगर सब कुछ अट्रैक्ट होने लग जाए फिर तो सारी दुनिया अपनी इच्छा से सब कुछ कर ले, लेकिन हम अट्रैक्ट क्या करते हैं, जैसे हम खुद होते हैं। तो खुद को पॉजिटिव बनाइए, ट्रस्ट बना के रखिए। और इसी के साथ एक बार ये चेक करते हैं कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है यूनिवर्स उसका क्या आंसर देना चाहते हैं, देखते हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसको सोचिए और देखते हैं उसका आंसर यस आता है। क्या मेरे व्यूअर्स का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो। देखो पहले पेंडुलम जो जा रहा था वो पॉसिबली पे जा रहा था कि पॉसिबल है, लेकिन अब डायरेक्ट यस के ऊपर जा रहा है। तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें पॉसिबली इसलिए आया क्योंकि खुद की आपने ट्रस्ट की वजह से, जो मिसट्रस्ट होता है उसकी वजह से अगर आपने ब्लॉकेज बना रखी है, तो आप ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे और इस गाइडेंस पे। तो यस आपके लिए स्ट्रांगली चांस बने हुए हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका यस ही आ रहा है। तो इस तरह की गाइडेंस के लिए आप कनेक्टेड रहिए। साथ ही अगर आप पर्सनल स्लॉट बुक कराना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर अपना पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके।
अगर आप कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, आकाशिक टैरो सीखना चाहते हैं, ओशो ज़ेन, राइडर वेट, या अगर आप पेंडुलम डाउजिंग इस तरह का सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोक्ष पटम अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जैसे हम कहते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर मोक्ष पटम इस तरह का होता है कि आप बड़े आराम से पूरे लाइफ की एक जर्नी को आप पूरा स्केच बना सकते हैं उसका। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की ऑब्स्टेकल आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, पास्ट टाइम से या पास्ट लाइफ से अगर कुछ वो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हैं, उसको किस तरह से जाने, उसके लिए आप मोक्ष पटम के थ्रू अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। अगर जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं, करियर कौन सा चूज़ करना चाहिए, स्टडी किधर की तरफ कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आपके माइंड में, हेल्थ आपकी अगर अच्छी नहीं चल रही है, कब तक ठीक होगी, या क्या ऑब्स्टेकल है, क्या रेमेडी है, वो सब आप मोक्ष पटम के थ्रू जान सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।